एक छोटे से गांव में एक बूढ़ी माँ रहती थी। उसके 3 पुत्र और 3 बहुएं थीं। वह अत्यंत धार्मिक स्वभाव की थी और प्रतिदिन भगवान की पूजा अर्चना में अपना समय व्यतीत करती थी। हर सुबह वह गंगा स्नान करने जाती और भगवान बुद्ध की भक्ति में लीन हो जाती। विशेष रूप से कार्तिक मास में वह अधिक नियम पूर्वक पूजा पाठ करती और भगवान को पंचामृत, खीर और पुष्प अर्पित करती थी। फिर वह प्रसाद को अपने आस पड़ोस में वितरित करती, जिससे गांव के लोग उसकी श्रद्धा का बहुत सम्मान करते थे। हालांकि उसकी तीनों बहुओं को उसकी भक्ति और धार्मिक क्रियाकलाप बिल्कुल पसंद नहीं थे। वे अक्सर उसकी आस्था का उपहास उड़ाती और प्रसाद ग्रहण करने से मना कर देती। वे कहती, इसमें तुलसी के पत्ते पड़े हैं, हम इसे नहीं खा सकते, यह सब केवल दिखावा है। इन तानों को सुनकर बूढ़ी माँ को अत्यधिक दुख होता, परंतु वह बिना किसी शिकायत के अपनी पूजा में लगी रहती। उनके पति का देहांत पहले ही हो चुका था, जिससे वह और भी अकेली हो गई थी। दुर्भाग्यवश उसके पुत्र भी अपनी पत्नियों के प्रभाव में आकर उससे दूर होते जा रहे थे। अब वह केवल अपने ईश्वर की शरण में थी और अपने पड़ोसियों में प्रसाद बांटने में सुख पाती थी। बहुओं को यह सब बहुत नागवार गुजरता था। वे आपस में कहती, सास हर समय पूजा पाठ में लीन रहती है और अनावश्यक खर्चा करती है, यह यदि न रहे तो घर का खर्चा भी बचेगा। बूढ़ी माँ ने अपने बेटों का पालन पोषण बड़े प्रेम और मेहनत से किया था। उसने और उसके पति ने कठिन परिश्रम कर अपने बच्चों को बड़ा किया था, परंतु अब जब उसे उनके सहारे की आवश्यकता थी, तब वे उससे विमुख हो गए थे। वह रात दिन भगवान से प्रार्थना करती और अपनी पीड़ा के आंसू बहाती। वह कहती, हे भगवान, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। एक दिन बूढ़ी माँ अपने ईश्वर के समक्ष प्रार्थना में लीन थी। उसकी आंखों में आंसू थे और वह अपने दुखों से मुक्ति की प्रार्थना कर रही थी, परंतु उसकी बहुओं ने ठान लिया था कि वे अब इस घर में और नहीं रहेंगी और अलग हो जाएंगी। उन्हें लगा कि यदि वे अलग हो जाएं, तो अपनी इच्छानुसार जीवन जी सकेंगी और सास की पूजा पाठ के खर्चों से भी मुक्ति मिल जाएगी। तीनों बहुओं ने अपने अपने पतियों से अलग होने के लिए चर्चा की। छोटी बहू ने अपने पति से कहा, अब हमें स्वतंत्र रूप से जीना चाहिए। हमें अपने बच्चों के भविष्य की चिंता करनी है, न कि सास के खर्चों की। मझली बहू ने अपने पति को समझाया, अब हमें अपना जीवन अपने अनुसार जीना चाहिए। सास के धार्मिक कार्यों में बेवजह पैसा लग रहा है। बड़ी बहू ने भी यही तर्क दिया, बच्चों की पढ़ाई लिखाई और शादी ब्याह की तैयारी करनी है। अगर हम लगातार सास पर खर्च करते रहेंगे तो भविष्य में परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। तीनों बहुओं ने अपने पतियों को मनाकर उन्हें बंटवारे के लिए राजी कर लिया। गांव के पंचों को बुलाया गया और निर्णय लिया गया कि घर को 4 भागों में बांटा जाए, 3 हिस्से बेटों के लिए और 1 हिस्सा बूढ़ी माँ के लिए। साथ ही घर का अन्य सामान भी 4 भागों में बांटा गया। इस प्रकार बूढ़ी माँ अकेली रह गई। पंचों ने अपना निर्णय सुना दिया और चले गए। तीनों बहुएं अपने अपने हिस्से में चली गईं और बूढ़ी माँ को एक छोटी सी झोपड़ी में छोड़ दिया गया। अब वह अकेली थी, अपने ईश्वर के समक्ष प्रार्थना में लीन रहती थी और अपने अतीत की यादों में खो जाती थी। हर सुबह वह जल्दी उठती, गंगा स्नान करती और भगवान बुद्ध की आराधना में लीन हो जाती। पहले की तरह वह भोग तैयार कर भगवान को अर्पित करती और फिर पड़ोसियों में प्रसाद वितरित करती। लेकिन अब वह बहुत अकेली हो गई थी। उसके अपने ही बेटे उसे छोड़ चुके थे और उसकी बहुओं ने उसे घर से बाहर निकाल दिया था। हर दिन वह भगवान से प्रार्थना करती, हे प्रभु, मेरे कष्टों का निवारण करो, मेरे बच्चों को सही राह दिखाओ और उनका कल्याण करो। उसके पास जो भी थोड़ी बहुत अनाज की बचत थी, उसी में गुजारा कर रही थी। वह सोचती, अब जीवन ऐसे ही व्यतीत करना होगा। मेरे बच्चों ने मुझे ठुकरा दिया है, पर मैं अपनी भक्ति से पीछे नहीं हटूंगी। उसकी श्रद्धा में कोई कमी नहीं आई थी। वह तुलसी के पत्तों से भगवान की पूजा करती और पड़ोसियों को प्रसाद बांटती। एक दिन जब वह अपनी झोपड़ी में अकेली बैठी आंसू बहा रही थी,
तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। उसने दरवाजा खोला तो देखा एक युवा लड़का जिसकी उम्र 17-18 साल रही होगी बाहर खड़ा था। उसके चेहरे पर दिव्यता की आभा थी। उसने विनम्रता से कहा, अम्मा, आप मुझे शायद नहीं पहचानती, पर मैं आपके मायके से आया हूं। मेरा नाम सिद्धार्थ है। मेरे पिता ने मुझे आपकी सहायता के लिए भेजा है। बूढ़ी मां ने आश्चर्य से पूछा, सिद्धार्थ, तुम मेरे मायके से आए हो? मैंने तो तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। सिद्धार्थ ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, हाँ अम्मा, मैं आपके भाई का पोता हूं। हमें पता चला कि आपके बेटों ने आपको घर से निकाल दिया है, इसलिए मेरे पिता ने मुझे आपकी सहायता करने के लिए भेजा है। बूढ़ी मां की आंखों में आंसू छलक पड़े। उसने सिद्धार्थ को अंदर बुलाया और बैठने के लिए कहा। उसने उसे पानी और गुड़ दिया। सिद्धार्थ ने पानी पिया और फिर अपनी थैली से अनाज, कपड़े और दवाइयां निकाली। उसने कहा, अम्मा, यह सब आपके लिए लाया हूं। आपको भूखा नहीं रहना पड़ेगा। हम हर दिन आपके लिए भोजन भेजेंगे। बूढ़ी मां ने सिद्धार्थ को आशीर्वाद दिया और कहा, बेटा, तुमने मेरे लिए जो किया है उसके लिए मैं भगवान से तुम्हारी समृद्धि की प्रार्थना करूंगी। सिद्धार्थ ने विदा ली। बूढ़ी मां ने भगवान का धन्यवाद किया और सोचा, भगवान ने मेरी पुकार सुन ली। अब मैं भूखी नहीं रहूंगी। अब उसे प्रतिदिन भोजन मिलने लगा। वह फिर से भोग तैयार कर भगवान को अर्पित करती और पड़ोसियों को प्रसाद वितरित करती। लेकिन उसकी बहुओं को यह सब देखकर जलन होने लगी। वे सोचने लगी, यह बुढ़िया आखिर कहां से रोज इतना अच्छा भोजन ला रही है? इसके पास कोई सहारा भी नहीं है, फिर भी यह इतनी स्वस्थ कैसे बनी हुई है? तीनों बहुओं को यह देखकर ईर्ष्या होने लगी। वे मन ही मन सोचने लगी, हमने इसे घर से इसलिए निकाला था कि यह कष्ट में रहे, लेकिन यह तो और भी अच्छे हाल में दिख रही है। एक दिन बहुओं ने ठान लिया कि वे उसकी झोपड़ी जाकर देखेगी कि वहां क्या चल रहा है। अगले दिन जब बूढ़ी मां गंगा स्नान करने गई थी, तभी वे उसकी झोपड़ी में घुस गईं। उन्होंने देखा कि वहां अनाज, दाल, चावल, मसाले, सूखे मेवे और अन्य खाद्य सामग्री रखी हुई थी। वे अचंभित रह गईं। वे एक दूसरे से फुसफुसाने लगीं, यह बुढ़िया तो बड़ी चालाक निकली। हमें लगा था कि यह भूखी प्यासी मर रही होगी, पर यहां तो इसका भंडार भरा पड़ा है। बड़ी बहू ने गुस्से में कहा, इसने जरूर चोरी छिपे हमारे घर से सामान उठाकर जमा किया होगा। अब इसे सबक सिखाना होगा। मंझली बहू ने सहमति में सिर हिलाया, हमें इसे सबक सिखाने की जरूरत है। देखते हैं इसने क्या क्या इकट्ठा किया है। छोटी बहू ने कहा, सही कह रही हो, हमें इसे रोकना होगा। वे झोपड़ी से अनाज और खाने का सामान उठाने लगीं। लेकिन जैसे ही उन्होंने खाने की वस्तुएं उठाईं, उन्होंने देखा कि उनमें तुलसी के पत्ते पड़े हुए हैं। गुस्से में उन्होंने तुलसी के पत्तों को उठाकर नाली में फेंक दिया। तभी अचानक एक अजीब घटना घटी। तीनों बहुओं ने देखा कि उनके हाथ पैर धीरे धीरे बदलने लगे। वे भयभीत होकर चिल्लाने लगीं, लेकिन कोई उनकी सहायता करने वाला नहीं था। कुछ ही देर में वे तीनों कुतिया बन गईं। गांव में हंगामा मच गया। उनके बच्चे और पति अवाक रह गए। बच्चों ने रोते हुए कहा, मां कुतिया बन गई, पापा देखो क्या हो गया। उनके पतियों के लिए यह एक बड़ा आघात था। वे कुछ भी समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर यह सब कैसे हुआ। उन्होंने कुतिया बनी अपनी पत्नियों को घर से भगाने की कोशिश की, लेकिन वे घर छोड़ने के लिए तैयार नहीं थीं। वे किसी तरह अपनी बात समझाने का प्रयास कर रही थीं, लेकिन कोई उनकी भाषा समझ नहीं पा रहा था। बच्चे बिलख रहे थे और पतियों की आंखों में भी आंसू थे। बच्चों को संभालते हुए उन्होंने कहा, अब कुछ भी नहीं किया जा सकता। हमें मां के आने का इंतजार करना होगा। शायद वही कोई समाधान बता सके। धीरे धीरे गांव वाले भी एकत्रित हो गए और इस असामान्य घटना पर विचार करने लगे। सभी ने मिलकर बुजुर्ग मां के लौटने का इंतजार करने का निश्चय किया। बूढ़ी मां को अब अपने जीवन में थोड़ी राहत मिल गई थी। सिद्धार्थ प्रतिदिन भोजन लाकर रख जाता था और बूढ़ी मां भगवान को भोग लगाकर प्रसाद बांटती थी। उसे यह झांत नहीं था कि घर में क्या हो रहा है। उसे लगता था कि सब कुछ पहले की ही तरह चल रहा है। इधर उसकी तीनों बहुएं आंगन में बैठी कुतिया के रूप में थीं
और उनके पतियों को घर के सभी कार्य करने पड़ रहे थे। यह देख वे बेहद परेशान थे और अपनी पत्नियों की वापसी की प्रतीक्षा कर रहे थे। गांव वाले भी इस विचित्र घटना से हैरान थे। सब यही कह रहे थे कि यह बूढ़ी मां की भक्ति और तपस्या का प्रभाव है। कुछ ग्रामीणों ने बूढ़ी मां को गंगा स्नान के लिए जाते हुए देखा। उन्होंने सोचा कि अब उसे सारी बात बता देनी चाहिए। वे उसके पास गए और बोले, माई, तुम्हारे घर में कुछ अनोखा घटित हुआ है। तुम्हारी तीनों बहुएं कुतिया बन गई हैं। बूढ़ी मां को यह सुनकर अत्यधिक आश्चर्य हुआ। उसने सोचा कि यह कैसे संभव हो सकता है। उसने तुरंत गंगा में स्नान किया और अपने घर की ओर प्रस्थान किया। उसके मन में अनेक आशंकाएं उठ रही थीं। उसने भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, मेरे घर की रक्षा करना और मेरे बच्चों को सही राह दिखाना। जब वह घर पहुंची तो देखा कि गांव के लोग उसके घर के सामने खड़े थे। उसने पूछा, यहां इतनी भीड़ क्यों है? क्या हुआ? गांव वालों ने पूरी घटना बताई। बूढ़ी मां ने अपने बेटों को बुलाकर पूछा, यह सब कैसे हुआ? तुम लोगों ने क्या किया? बेटों ने रोते हुए पूरी कहानी सुना दी। उन्होंने कहा, मां, हमसे भारी गलती हो गई। हमारी पत्नियों ने तुम्हारे सामान को नाली में फेंक दिया था और उसी क्षण वे कुतिया बन गईं। अब हमें कोई उपाय नहीं सूझ रहा। बूढ़ी मां ने अपने बेटों को सांत्वना दी और कहा, भगवान सब ठीक करेंगे, चिंता मत करो। उसने भगवान से समाधान मांगा और सोचा कि किसी साधु बाबा से सहायता ली जाए। उसी समय गांव में एक साधु बाबा पधारे। बूढ़ी मां ने उन्हें घर बुलाकर पूरी बात बताई। साधु बाबा ने धैर्यपूर्वक सारी बातें सुनी और बोले, यह तुम्हारी तपस्या का फल है, किंतु समाधान भी है। बूढ़ी मां ने निवेदन किया, बाबा, कृपया उपाय बताइए। मैं अपने बच्चों को इस स्थिति में नहीं देख सकती। साधु बाबा ने कहा, तुम्हें कार्तिक मास में विशेष पूजा करनी होगी। तुम्हारे स्नान का जल अपनी बहुओं पर छिड़कना होगा और ब्राह्मणों को भोजन कराकर उनका जूठन बहुओं को खिलाना होगा। इससे वे अपने पूर्व रूप में लौट आएंगी। बूढ़ी मां ने साधु बाबा का आभार व्यक्त किया और अपने बेटों को यह उपाय बताया। बेटों ने निश्चय किया, मां, हम तुम्हारी हर बात मानेंगे और इस उपाय को पूरा करेंगे। बूढ़ी मां ने कार्तिक मास की विशेष पूजा की तैयारी प्रारंभ कर दी। उसके बेटे और गांव वाले भी सहायता करने लगे। सभी ने मिलकर पूजा के लिए आवश्यक सामग्री एकत्रित की और भगवान के लिए भोग की व्यवस्था की। प्रतिदिन बूढ़ी मां गंगा स्नान के लिए जाती और स्नान का जल एकत्र करती। इसके पश्चात वह भगवान बुद्ध की पूजा कर प्रसाद वितरित करती। इस दौरान तीनों बहुएं अब भी कुतिया के रूप में आंगन में बैठी रहती और उनके पतियों को घर के सभी कार्य करने पड़ते थे। बच्चों को अपनी माताओं की अत्यधिक याद आती थी। वे अपनी दादी से पूछते, दादी, माँ कब ठीक होंगी? हमें हमारी माँ वापस चाहिए। बूढ़ी माँ उन्हें सांत्वना देती और कहती, बेटा, भगवान सब ठीक करेंगे, धैर्य रखो और प्रार्थना करो। वह उन्हें कहानियां सुनाती और उनके साथ समय बिताती। पूजा के लिए 5 ब्राह्मणों को बुलाया गया। बेटों ने भी अपनी ओर से 5-5 ब्राह्मणों को आमंत्रित किया, जिससे कुल 20 ब्राह्मणों की उपस्थिति हुई। ब्राह्मणों के लिए विशेष भोजन तैयार किया गया। कार्तिक पूर्णिमा के दिन बूढ़ी मां ने अपने बेटों के साथ ब्राह्मण भोज की तैयारी की। प्रातःकाल सभी ब्राह्मणों को आमंत्रित किया गया और उन्हें विशेष व्यंजन परोसे गए। ब्राह्मणों के तृप्त होने के पश्चात बूढ़ी मां ने उनके चरण स्पर्श कर भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान, मेरी बहुओं को उनका पूर्व रूप प्रदान करें। मेरी तपस्या और पूजा का फल उन्हें मिले। ब्राह्मणों ने तृप्त होकर आशीर्वाद दिया और कहा, माई, तुम्हारी भक्ति और तपस्या सफल होगी। भगवान अवश्य तुम्हारी प्रार्थना सुनेंगे। ब्राह्मणों को भोजन कराने के पश्चात बूढ़ी मां ने अपनी तीनों बहुओं को बुलाया। वे सभी, जो अब तक कुतिया के रूप में थीं, भगवान के भोग का झूठा अन्न बड़े प्रेम से खाने लगीं। इसके पश्चात बूढ़ी मां ने उन पर गंगा जल छिड़का और उन्हें स्नान के लिए जल से नहलाया। जैसे ही गंगा जल और स्नान का जल उनके ऊपर पड़ा, एक अद्भुत चमत्कार हुआ। धीरे धीरे तीनों बहुएं अपने वास्तविक रूप में लौटने लगीं। पश्चाताप से भरी उनकी आंखों में आंसू थे।
वे अपनी सास के चरणों में गिरकर रोने लगी। तीनों बहुएं विनम्रता से बोलीं, माँ, हमें क्षमा कर दीजिए। हमने आपके साथ बहुत अन्याय किया। हमें अपने कर्मों का दंड मिला। अब हम आपको कभी कोई दुख नहीं देंगी और सदा आपकी सेवा करेंगी। बूढ़ी माँ ने प्रेम पूर्वक उन्हें गले लगाते हुए कहा, बेटा, भगवान ने तुम्हें क्षमा कर दिया है। अब तुम भी सच्चे मन से भक्ति करो और अपने कर्मों को सुधारो। उन्होंने वचन दिया कि वे हर साल कार्तिक स्नान और पूजा करेंगी और फिर कभी अपनी सास का अनादर नहीं करेंगी। पूरे परिवार ने मिलकर भगवान की आराधना की और प्रसाद का वितरण किया। तीनों बहुएं अपने असली रूप में वापस आने के बाद घर में एक नई सकारात्मक ऊर्जा और शांति का संचार हुआ। बूढ़ी माँ की तपस्या और भक्ति ने पूरे परिवार को एक नया जीवन दिया। अब सभी मिलकर भगवान की आराधना करने लगे और कार्तिक स्नान का महत्व समझने लगे। उन्होंने अपने पुत्रों और बहुओं को शिक्षा दी कि सेवा और भक्ति का क्या महत्व है। उन्होंने समझाया, भगवान की पूजा और सेवा से हमें सच्चा सुख और शांति प्राप्त होती है। हमें सच्चे मन से भक्ति करनी चाहिए और सदैव दूसरों की सहायता करनी चाहिए। बड़ी बहू ने भावुक होकर कहा, माँ, अब हम समझ चुके हैं कि भक्ति का क्या महत्व है। हम हर वर्ष कार्तिक स्नान करेंगे और भक्ति के मार्ग पर चलेंगे। मझली बहू भी कहने लगी, माँ, हमने आपके साथ बहुत अन्याय किया। कृपया हमें क्षमा करें। अब हम सदैव आपकी सेवा करेंगे और आपके साथ मिलकर भगवान की आराधना करेंगे। छोटी बहू ने भी अपनी सास से वचन लिया, माँ, अब हम सभी एकजुट रहेंगे और आपको कोई कष्ट नहीं होने देंगे। हम हर वर्ष कार्तिक स्नान और पूजा करेंगे। बूढ़ी माँ की आंखों में प्रसन्नता के आंसू आ गए। उन्होंने अपनी बहुओं को आशीर्वाद दिया। अब परिवार में प्रेम और एकता का वातावरण स्थापित हो गया। अगले वर्ष कार्तिक पूर्णिमा के शुभ अवसर पर पूरे परिवार ने मिलकर विशेष पूजा का आयोजन किया। घर को सुंदरता से सजाया गया और भगवान बुद्ध की विशेष आराधना की गई। तीनों बहुएं सुबह जल्दी उठकर गंगा स्नान के लिए गईं और विधि पूर्वक स्नान करने के बाद भगवान के लिए भोग तैयार किया। बूढ़ी माँ ने उन्हें तुलसी के पत्तों का महत्व बताया और समझाया कि तुलसी के बिना भगवान की पूजा अधूरी मानी जाती है। तीनों बहुओं ने पूरे श्रद्धा भाव से पूजा की और भोग अर्पण किया। इसके पश्चात सभी ने मिलकर प्रसाद का वितरण किया और गांव के लोगों को भी इसमें सम्मिलित किया। बूढ़ी माँ की तपस्या और भक्ति की चर्चा पूरे गांव में होने लगी। भगवान की कृपा से अब परिवार में सुख समृद्धि आने लगी। तीनों भाइयों का व्यवसाय भी उन्नति करने लगा और घर में खुशियों का माहौल बना रहा। अब बहुएं भी सास की सेवा में तत्पर रहने लगीं और हर कार्य में उनकी सहायता करने लगीं। पुत्रों ने भी अपनी मां से वचन लिया कि वे सदैव उसकी देखभाल करेंगे और उसे कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। हर त्योहार और विशेष अवसर पर पूरा परिवार भगवान की पूजा करता और प्रसाद वितरित करता। बूढ़ी माँ का जीवन अब पूरी तरह बदल चुका था। उसकी भक्ति और तपस्या ने पूरे परिवार को एक नई दिशा प्रदान की थी। अब सभी भगवान की आराधना में संलग्न रहने लगे और जीवन में सच्चा सुख और शांति प्राप्त करने लगे। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सच्चे मन से की गई भक्ति, सेवा और प्रार्थना का सदैव शुभ फल प्राप्त होता है। भगवान अपने भक्तों की निष्ठा को कभी निराश नहीं करते और उन्हें सुख, शांति और समृद्धि प्रदान करते हैं। मित्रों, हम जो भी जीवन में अनुभव कर रहे हैं वह हमारे पूर्व जन्मों के कर्मों का परिणाम है। इसे प्रारब्ध कहा जाता है। हर व्यक्ति को अपने कर्मों का फल अवश्य भोगना पड़ता है। हम जैसे कर्म करते हैं वैसा ही परिणाम हमें प्राप्त होता है, परंतु हम अक्सर समय रहते इस सत्य को समझ नहीं पाते। जब तक हमें यह ज्ञान होता है कि हमारे कर्मों का परिणाम क्या होगा, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। इसीलिए हमें अपने कर्मों के प्रति सदैव सतर्क रहना चाहिए और सच्चे मन से जीवन जीना चाहिए। हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज की इस कहानी से काफी कुछ सीखने को मिला होगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? हमें